हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमेशा होता है, लेकिन आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई थोड़ा सा दुख होता है। तो प्लीज़ जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो नए हमारे दर्शक हैं वो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी दोबारा नया वीडियो देखने को मिल जाएगा। बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबाना तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई सबसे पहले तो हम बसंती जी के साथ चलेंगे। बसंती जी भाई बारात एंजॉय कर रही हैं, बारात आ गई है और जैसे कि उन्होंने बताया कि बारात समय से पहले आ गई है, तो सभी लोग बारात की स्वागत की तैयारियां करते हैं। हम गांव में जिस तरह से होता है उन्होंने वो दिखाया कि किस तरह से भाई फूल वूल तैयार हो रहे हैं, गोल्डी जयमाला की तैयारी करवा रही है, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छा। और फाइनली दूल्हा स्टेज पर आ जाता है और दूल्हा भी बहुत खूबसूरत है और दुल्हन तो है ही खूबसूरत। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और दूल्हा तो मजाकिया भी लग रहा है, तो मतलब कि बहुत ही अच्छा रहेगा दोनों की जोड़ी। घर वाले बहुत खुश थे और बहुत ही शान से दोनों की शादी होती है और पूरा घर बहुत खुश था, बहुत एंजॉय कर रहे थे। बसंती जी भी गई स्टेज पर और आशीर्वाद देती हैं उन्हें। अब भाई सब कुछ हो गया है, हो सकता है विदाई के बाद ही अपने घर चली जाएं, जैसा कि उन्होंने बोला था। तो चलो ठीक है, देखते हैं कि घर जाने के बाद क्या दिखाती हैं, क्योंकि जो उनके वहाँ के डेली रूटीन के जो वीडियो डालती थी, इससे ये थोड़ा डिफरेंट था और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि जब थोड़ा चेंज होता है व्लॉग में तो अच्छा लगता है। कभी कभी शादी ब्याह कहीं या फिर घूमने जाएं तो वो व्लॉग लोग पसंद भी करते हैं, अच्छा भी लगता है। तो भाई ऐसा ही चल रहा था कुछ दिनों से, जब से ये गई हैं शादी में, और हम भी देख रहे हैं। तो ये सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मामला कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब कि आज अनीता जी का वीडियो आया, ललित और अनीता ही सिर्फ दिखाई पड़े और लाला जी दिखाई नहीं पड़े। बारिश हो रही थी जोरों की और ये वीडियो पुराना है, तो भाई वहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और दोनों माँ बेटे बारिश में इंजॉय कर रहे थे। लाला जी नहीं दिखाई पड़े, वो गए थे बाल कटवाने, उसके बाद वो सो गए। मतलब पूरे ब्लॉग में इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ आपस में बातें करते रहे। और यहाँ तक कि बस अनीता जी ने ये बोला कि वो बच्चों को मिस कर रही हैं, मतलब लकी को और अंजलि को मिस कर रही हैं। तो भाई चलो ठीक है, अब मिस कर रही हैं, बच्चे चले गए हैं तो भाई कुछ करने को है नहीं। जैसे कि उन्होंने कहा कि बर्तन कम हो रहे हैं और खाना कम बनाना पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो बस इनका यही चल रहा है। इसके बाद आता है रवीना का वीडियो। भाई रवीना का वीडियो आया, रवीना ऑलरेडी बहुत परेशान है क्योंकि उनके पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है। वो हॉस्पिटल गए और वहाँ एडमिट भी थे। मम्मी की तबीयत तो ख़राब रहती ही है, दोनों बुजुर्ग हैं तो भाई उनकी देख रेख भी करनी पड़ेगी। तो रवीना उसी में बहुत परेशान है, घर का रूटीन भी बिगड़ चुका है। तो रवीना ने डिसाइड किया है कि जो फ्लैट है उनका बहुत पुराना फ्लैट है, लेकिन अब सोच रही हैं कि उसको रेंट पर उठा दें, जैसे कि पहले था। जब रवीना और ललित यहाँ रहने आए थे तब ये दोनों वहीं रहते थे और यही सोचा था कि अब हमेशा यहीं रहेंगे। लेकिन अब ललित जब चले गए तो रवीना ने डिसाइड किया कि भाई उसे रेंट पर उठा दें, क्योंकि दो दो घर संभालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सही किया और ये ठीक भी रहेगा, क्योंकि अगर रेंट पर रहेगा तो साफ़ सफाई भी होती रहेगी, देख रेख भी होती रहेगी। दूसरी तरफ रवीना ने फिर अपने दिल की कुछ बातें हमारे साथ शेयर की। जो बातें शेयर की तो उसमें जो चीज़ें उन्होंने बोली बिल्कुल सही बोली कि भाई हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कुछ भी बोल जाते हैं, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो में बोला भी कि बोलने से पहले लोग सोचते नहीं हैं, बोल जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अगला भूल जाएगा, जब मैं उससे प्यार से बोलूँगा या अच्छे से बोलूँगा तो वो भूल जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इंसान के मन में वो चीज़ें रह जाती हैं। तो जैसा ललित और उनकी माता श्री ने किया था लाइव में, उन्होंने अपनी हदें पार कर दी थी बोलने की। रवीना को बहुत हद तक नीचे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने लाइव डिलीट कर दी। सोचा कि जो मैंने बोला है तो बस यहीं से ख़त्म हो जाएगा।
पर रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि एक गांठ लग जाती है तो वो रिश्ते फिर से दोबारा सही नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इस तरह के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा, खास करके जो कपल का रिश्ता होता है, इसमें एक गांठ भी पड़ जाए तो बहुत मुश्किल से जुड़ पाती है। तो ऐसा ही कुछ है। रवीना चाहती तो है कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, क्योंकि उनकी बातों से लगता है, जैसे कि एक कमेंट आया इनके वीडियो पर कि पहले मैं आपके व्लॉग नहीं देखती थी, लेकिन जब से ललित को आपके साथ देखा था शादी के बाद, तब से मैंने आपको देखना शुरू किया और मुझे आपके वीडियो अच्छे लगते हैं और मैं चाहती हूँ कि दोबारा से आप दोनों एक हो जाओ। इस वीडियो पर रवीना ने कमेंट किया है। कमेंट क्या किया है? थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड एंड फॉर वॉचिंग। मतलब उन्हें अच्छा लगा जो इन्होंने बोला, उन्हें अच्छा लगा, यानी कि वो चाहती हैं कि उनका रिश्ता दोबारा से सही हो जाए। लेकिन शायद दूसरा पक्ष ये चाहता ही नहीं, क्योंकि उधर से ऐसी कोई बातें नहीं आ रही हैं। रवीना का कहना है कि भाई मैं किसी के व्लॉग नहीं देखती, ना ही किसी के वीडियो देखती हूँ, क्योंकि बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, उल्टा सीधा इल्ज़ाम भी लगाते हैं, रवीना को दोषी ठहराते हैं। तो भाई गलती दोनों की थी, दोनों ने इस तरह से शादी की थी। अगर परिवार की मर्जी से हुई होती तो भाई परिवार भी उसमें शामिल होता। लेकिन अब ललित ने जो चीज़ें कर दी थी तो वो सही करने में ललित को ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और रवीना फ़िलहाल तो अपने परिवार के लिए ही खड़ी है, और ज़रूरी भी है क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी देख रेख कौन करेगा, क्योंकि ललित तो है नहीं और रवीना इकलौती संतान है, तो भाई उन्हें ही करना पड़ेगा। जैसा कि ललित ने बोला था कि भाई मैं भी तो अपने मम्मी पापा की सेवा कर रहा हूँ, तो वो भी करे। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि अगर शादी हुई है तो भाई दोनों मिल करके अगर दोनों परिवारों की देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन देखते हैं कब चीज़ें सही होती हैं। रवीना ने कहा है कि भाई टोंट वगैरह तो वो पहले भी मारते थे, और हो सकता है कि अभी भी कुछ ना कुछ होता हो या बातचीत होती हो, क्योंकि ये चीज़ें किसी ने बताई नहीं। लेकिन हाँ, उनकी बातों से ये लगा कि ये चीज़ें तो पहले भी होती थी। पहले भी का मतलब अभी भी होती हैं, इसीलिए रवीना कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि कुछ बोलेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा। शांत तो बैठने वाले नहीं हैं वो लोग। तो बस यही चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है इसीलिए उधर लाला जी थोड़ा सा नाराज़ लग रहे हैं और अनीता जी भी चुपचाप हैं। ललित भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ वीडियो के लिए थोड़ा बहुत बोल देता है, वरना पहले की तरह वो खुलकर वीडियो नहीं बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंटेंट की कमी हो गई है, क्योंकि कंटेंट तो ये खुद ही बनाते हैं। तो अब क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि मन सही नहीं है, मन में कुछ और चल रहा है, और बाहर से जब इंसान दिखाने की कुछ और कोशिश करता है तो चीज़ें खराब ही हो जाती हैं, क्योंकि वो दिल से वो काम करता ही नहीं, तो कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो यही चीज़ें हैं, मैं तो यही सलाह दूंगी कि भाई दोनों लोग मिल करके एक बार फिर से बातें करो और दोनों परिवार एक बार फिर से मिल जाओ, क्योंकि वो लोग परेशान हैं, और इधर से अगर ये लोग भी अपनी तरफ से पहल करते हैं तो भाई चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और एक बार फिर दोनों एक साथ रहेंगे, अच्छा रहेगा, दोनों की फैमिली खुश रहेगी। हम क्यों चाहेंगे कि भाई दोनों की फैमिली अलग रहे? तो कोई ये ना समझे कि भाई हम लोग इन्हें दूर करना चाहते। कोई भी रिएक्शन वाला, कोई भी रिएक्शन चैनल वाला ये नहीं चाहेगा कि परिवार टूट जाए। सब चाहेंगे कि भाई दोनों एक साथ रहें। लेकिन अब लोग ये कहते हैं, जैसे कमेंट आया है कि भाई आप क्या कहती हैं कि रवीना को क्या करना चाहिए? तो देखो, हम कुछ भी नहीं होते हैं किसी को सलाह देने वाले, क्योंकि जो इंसान ये सारी चीज़ें सफ़र कर रहा होता है वो ज़्यादा अच्छे से जान सकता है। हम तो सिर्फ वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ये ऐसा चल रहा है, वो वैसा चल रहा है। अब दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं, क्या बातें नहीं हुई हैं, हमसे क्या छुपाया जा रहा है, वो तो हमें नहीं पता। इसलिए हम कुछ भी सलाह बिल्कुल भी नहीं देंगे। वो जो निर्णय लेंगे वो सही ही होगा, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल है, और पूरी लाइफ जिसके साथ हमें जीना होता है, तो भाई एक दिन की बात तो है नहीं कि हम कोई भी निर्णय ले लें। तो इसलिए सोच समझ करके ही चीज़ें होनी होंगी। और रवीना ने इस जगह पर यह भी कहा कि भाई अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ और मैं सब कुछ अपने आप कर लूँगी। बस मुझे शांति चाहिए, मैं शांति से चाहती हूँ सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, अपना भी ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। उम्मीद करते हैं भाई सब कुछ ठीक हो जाए और अच्छा हो जाए।
दोनों फैमिली एक हो जाए। तो बस ये छोटा सा वीडियो था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए